सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग उसमें और अच्छे करने के लिए हम लोग आज रिवीजन करेंगे अपना लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पेंसिल जो भी है आप निकाल लो और स्क्रीन को पॉज करके हम लोग क्या करेंगे, पहले नोट्स बनाएंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लोग नोट्स बना लेना और फिर हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं कि ये लिविंग है क्या। ठीक है, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज़ लाइफ, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास क्या है, लाइफ है। अब कहोगे कि ये लाइफ क्या है, तो उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं। अब कहोगे ये लाइफ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको फीचर्स देखने मिलेगा। एक तो ये यूनिक है, ठीक है, आपको उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो केमिकली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और क्या लीड करता है, लीड टू ग्रोथ। उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और कॉन्शियसनेस बढ़ता है या कॉन्शियसनेस होता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइफ बोल रहे हैं। और जिसके पास लाइफ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग लिविंग बोल रहे हैं। अब कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, अपने सराउंडिंग से अवेयर होना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। और ये है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी जस्ट थोड़ा देर बाद हम लोग बातचीत करेंगे आगे। हम लोग बात करते हैं ग्रोथ। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे जो ग्रोथ करता है। ठीक है, तो अब ग्रोथ दो तरह से हो सकता है, एक या तो मास में इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर नंबर में इंक्रीज हो जाए। तो ये ग्रोथ का क्या है, टू इन कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, या तो मास में इंक्रीज हो जाए या फिर ग्रोथ में इंक्रीज हो जाए, सॉरी नंबर में इंक्रीज हो जाए। प्लांट, हम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, प्लांट जो है अपना होल लाइफ ग्रो करता है। ठीक है, उनका एक सर्टेन एज आने के बाद वो स्टॉप नहीं होता है, वो होल लाइफ ग्रो करते रहता है। जबकि एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, एनिमल एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है। ठीक है, और ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या है। अब हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है ना, सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक साथ क्या बोल दे रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। और ये कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। अब हम लोग बता ही देते हैं आप लोग को डिफाइनिंग फीचर भी क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखते हैं लिविंग बीइंग का। लिविंग बीइंग का क्या खासियत होना चाहिए, एक तो आपके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग फीचर है, इवॉल्विंग फीचर है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से क्विक रिस्पॉन्स इनका रहता है। ठीक है, तो ये फीचर हो जाता है किसको, आपको लिविंग बीइंग में आ जाता है। तो अब हम लोग डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर में आपको देखो कोई भी ऐसा फीचर जिससे इसका हम लोग यहाँ पे पूरा ये लिखे हुए हैं, देखो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि मतलब ये सारे लिविंग आपको लिविंग थिंग में आपको ये पाया जाएगा, जितना भी लिविंग थिंग है सब में ये पाया जाएगा बिना कोई एक्सेप्शन का, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, सारे लिविंग थिंग में ये पाया जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग इंक्लूड किसको किसको करते हैं, डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म है, सारे लिविंग थिंग में, सारे लिविंग थिंग में होगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी लिविंग है सब में होगा। कॉन्शियसनेस है, सब लिविंग में होगा। और नॉन डिफाइनिंग फीचर हम लोग वो इंक्लूड करते हैं जो कि आपको नॉन लिविंग में भी मिल जाता है, जैसे आप ग्रोथ देख लो। ठीक है, और रिप्रोडक्शन आपको नॉन लिविंग में ऐसे बेसिकली आपको देखने नहीं मिलता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कुछ लिविंग थिंग में क्या होगा, ये एब्सेंट भी रहता है रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर में डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे हैं कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, जबकि रिप्रोडक्शन का लिविंग में एक्सेप्शन है। ठीक है, आप लोग म्यूल वगैरह का नाम सुने हो, स्टेरल ह्यूमन का नाम, स्टेरल कपल का नाम सुने, स्टेरल ह्यूमन कपल, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ही ग्रोथ है और ग्रोथ कहने का मतलब ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। एक दूसरे का क्या है, ये सिनोनिम्स है, आपको याद रखना है। और जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको म्यूल्स हो गया, वर्कर बी हो गया, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया, जो भी हम लोग बात कर रहे थे एक्सेप्शन है, तो वहाँ पे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो देख लो, ये सब है। ठीक है, जिनके कारण से रिप्रोडक्शन को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर में रख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर। इनको हम लोग 20th सेंचुरी का डार्विन भी कह देते हैं, और इन्होंने ही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस दिया था। ठीक है, स्पेसिस का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कौन दिया था, अर्नस्ट मेयर, आपको याद रखना है। इनके पास ट्रिपल क्राउन है। ठीक है, वो क्राउन, ट्रिपल क्राउन में कौन कौन है, बेल्जन प्राइज है, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी है और क्रैफोर्ड प्राइज है इनके पास। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको मिला हुआ है, तो वो भी हम लोग याद रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ICBN क्या होता है। आई से इंटरनेशनल, सी से कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सेम इसी तरह से ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये हम लोग ये नोमेनक्लेचर हम लोग बोटनी में यूज करते हैं और ये नोमेनक्लेचर हम लोग जूलॉजी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म था जो आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनोमी, जहाँ की वो नोमेनक्लेचर वो यूज होने वाला है पूरा एकदम बढ़ बढ़ के।
ठीक है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हम लोग उसका भर भर के यूज़ करने वाले हैं। हम लोग टेक्सोनॉमी का बात करते हैं, तो टेक्सोनॉमी यहाँ पर वर्ड जो है, यहाँ पर टेक्सो मीन्स होता है अरेंजमेंट और नोमी मीन्स होता है लॉ। ठीक है, अपने कुछ नियम के अनुसार जो हम लोग ग्रुप ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका स्टडी, प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल और प्रोसीजर का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेक्सोनॉमी बोल रहे हैं। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का अगर बात करें, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का बात करें तो इनका बहुत भूमिका इन सारी चीज़ों में है। तो हम लोग इसको यहाँ पे किसको श्रेय देंगे, इसका कार्लोस लिनियस साहब का। ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे यहाँ तक। तो आज का हम लोग रखेंगे यहीं तक, क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आप लोग को स्टडी आउट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, तो इसको रखेंगे हम लोग यहीं तक। ठीक है।